सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम उनकी फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा के विषय में। बच्चों, आप सभी जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, तिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। जैसा कि हम सबको पता है संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम क्या है? किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से हम किसी स्थान का नाम ले सकते हैं, जैसे आगरा। आगरा क्या है? किसी एक स्थान का नाम है, तो वो भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ, गेहूँ क्या है? भोजन की सामग्री। चावल, चावल क्या है? भोजन की सामग्री। घी, घी क्या है? भोजन की सामग्री। सोना, सोना क्या है? एक द्रव्य या पदार्थ। इसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह या समाज का बोध हो वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होता है। जैसे सेना, सेना में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो यहाँ पर किसकी बात होती है? एक पूरे समूह की, तो ये क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। पुलिस, पुलिस में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलकर ही पुलिस का दल बनता है, तो यहाँ पर भी समूह की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? समूहवाचक। पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या होता है बच्चों? पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, मतलब पुस्तकों का एक समूह होता है, तो यहाँ पर किसकी बात होती है? समूह या समुदायवाचक संज्ञा की। लास्ट में आता है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? हमारे जीवन की एक अवस्था। मिठास, मिठास क्या है? मिठाई का एक गुण होता है। क्रोध, क्रोध क्या है? एक भाव है या फिर एक दशा है। हर्ष, हर्ष क्या है? हर्ष भी एक भाव या दशा होती है। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा संज्ञा के विषय में। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं मैं, हम, वो, आप, यह, वह आदि। जैसा कि हम जानते हैं वचन के अनुसार सर्वनाम का रूप बदल जाता है। मैं किसके लिए प्रयोग होता है? एक वचन के लिए। हम किसके लिए प्रयोग होता है? बहुवचन के लिए। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि आप जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, सबसे पहला सर्वनाम है हमारा
पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मेरा, तुम, उसे, हमारा आदि। बच्चों, जैसा कि हम देख सकते हैं, मेरा, तुम, उसे, हमारा, यह सब किसके लिए प्रयोग हुए हैं? किसी व्यक्ति के लिए। तो ये सब क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। जैसे यह एक पुस्तक है तो ये हमें एक निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रही है कि यहाँ पर सच में एक पुस्तक है, तो ये क्या कहलाया? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई आदि। बच्चों, जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, बाहर कोई खड़ा है। क्या इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि बाहर कोई खड़ा है? नहीं ना। तो ये क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे नंबर पे आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रतीत होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। पांचवें नंबर पे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने आदि। लास्ट नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे अपना, खुद, स्वयं आदि। बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, निज का क्या अर्थ होता है? अपना, स्वयं, खुद। वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, मीन्स अपने आप का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको संज्ञा और सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।